हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मेरा सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम था। ये मेरा पहला मेंस था। और एग्ज़ाम एक्सपीरियंस मेरा कैसा था, कैसा मेरा एग्ज़ाम गया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्ज़ाम एक्सपीरियंस। एग्ज़ाम एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। काफ़ी चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है। काफ़ी सारी चीज़ें मुझे ठीक भी नहीं लगा। वो मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करूँगा। बाकी बात रही एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, कैसा मेरा एग्ज़ाम गया, तो वो मैं पहले बता देता हूँ। मेरा एग्ज़ाम भी अच्छा नहीं गया और अच्छे जाने का कोई उम्मीद भी मेरा नहीं था, क्योंकि मेरी तैयारी उतनी हुई नहीं थी। और प्री के बाद से प्री मेरा था 29 सितंबर में। उसके बाद से मेरा प्रिपरेशन मतलब एकदम मैंने प्रिपरेशन छोड़ ही दिया समझो। फिर मैंने दिसंबर 2025 से फिर से प्रिपरेशन शुरू की थी। और इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हो, जब प्री में मेरा टाइपिंग स्पीड था 27। और जब मैं मेंस देने गया मतलब 20 दिसंबर से 17 जनवरी तक मैंने टाइपिंग की थी, 30 मिनट पर डे की थी, तो उसमें मेरा स्पीड था 30 के आसपास मेरा बन चुका था। लेकिन फिर भी टाइपिंग में मुझे बहुत दिक्कत हुआ, वो मैं बताऊंगा आपको लास्ट। मेरी प्रिपरेशन इस वजह से आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि आप ऐसा मत सोचो जिसके प्री में 164 नंबर थे, 4 महीने में वो पेपर ऐसे दे के आया, मतलब पेपर हार्ड था। ऐसे मत जज कीजिए, मेरा प्रिपरेशन उतना था नहीं, उस हिसाब से ही जज करना। तो मैं पहले बताता हूँ जीआई को। जीआई का मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था, तो जीआई लगभग ठीक ही था। मतलब जीआई का क्वेश्चन ठीक था, जैसे मॉक में आते थे वैसा ही था। बस दो क्वेश्चन मुझे लगा कि थोड़ा मतलब था, वो मॉक में भी होता था। क्वेश्चन तो नहीं बता सकता, लेकिन ठीक ठाक था जीआई, मतलब दो छोड़ के बाकी 20 तो आराम से करने वाले ही थे। बाकी बता सकते हो आप लोग, इजी टू मॉडरेट ऐसा कुछ ही था, और इजी भी बोल सकते हो। सेकंड, इंग्लिश की अगर बात करूँ, तो इंग्लिश में मैंने सारे ही किए थे, तो इंग्लिश इजी था। सभी ने यही बता रहा था, जिन लोगों के साथ बात हुआ तो सभी ने ऐसा ही बोला कि इंग्लिश इजी था। और मुझे भी वैसे। नेक्स्ट आते हैं मैथ में। मैथ में मेरा बहुत दिक्कत है, तो मैथ को मैं बाद में बोल रहा हूँ, आगे जीके को बोल रहा हूँ। जीके जो था, जीके हार्ड था मेरे हिसाब से भाई, हार्ड था। बाकी पता नहीं कौन क्या बोल रहा है। मेरे हिसाब से जीके हार्ड था। जीके में एक भी क्वेश्चन वो सीधे मुंह से नहीं पूछ रहा है। मतलब कोई भी क्वेश्चन है उसको घुमा के पूछ रहा है। मतलब क्वेश्चन तो नहीं बता सकता। सोचिए, जो आप पढ़े हो ना, किसी भी बुक से, किसी भी नोट से, कुछ भी पढ़े हो, कोई सा टॉपिक, वो क्वेश्चन नहीं आ रहा। उस टॉपिक से तो आएगा, लेकिन वो क्वेश्चन ही कुछ अलग ही आ रहा है, जो बुक में या आपके शायद नोट्स में ना हो। मैंने भी पहली बार देखा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा था। तो जीके का हाल कुछ ऐसा था, तो जीके में भी कुछ अच्छा हुआ नहीं। जीके मॉडरेट तो हार्ड बोला जा सकता है, मैं तो बोलूँगा हार्ड ही था। क्योंकि पिछले बार से कंपेयर करूँ तो पिछले बार में अच्छा ही जीके था, किया जा रहा था, लेकिन इस बार मुझे लगा भाई हार्ड है जीके। अब आते हैं मैथ पे। मैथ का जो पेपर था, उसमें लगभग 27 26 करने वाले थे। मतलब जो लोग सामान लगा 27 26 कर गया, और मैथ में जो लोग बहुत ही अच्छा है वो शायद 29 तक कर दे। तो ऐसा मैथ का पेपर था। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने 23 या 25 ही शायद किए थे, ठीक से याद नहीं, इतना ही किए होंगे। क्यों? क्योंकि वो जो कमी था ना, मेरा जो प्रिपरेशन में जो कमी था ना, वो वहां पे हो गया। मेरा जो कॉन्फिडेंस था ना बहुत लो, मैं पेपर को झेल नहीं पाया उस टाइम। कुछ भी कर रहा हूँ, लग रहा है ये बन जाएगा, कर रहा हूँ, फिर देख रहा हूँ कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, नहीं आएगा। कोई भी मतलब कोई और एक क्वेश्चन को कर रहा हूँ, लग रहा है कि हो जाएगा, फिर बाद में देख रहा हूँ नहीं, ये तो कुछ और ही पूछा है, ये तो अब नहीं बनेगा। ऐसा करके मेरा टाइम गया, पेपर को मैं हैंडल नहीं कर पाया। जो लोग, कुछ लोग ऐसा ही होगा मेरे जैसे रह गए, मतलब जो मेरा प्री प्री का प्रिपरेशन था, तब भी मैंने ऐसा ही किया था, जो बन रहा है उसको पहले किया था। मतलब पेपर को हैंडल करना बहुत बड़ी चीज़ है, स्पेशली मैथ में। मैथ का क्वेश्चन ऐसा ही सेट था। जो लोग हैंडल कर पाए ना, वो लोग कुछ ज़्यादा आइटम कर पाएंगे, और जो लोग मेरे जैसे फंस गए, वो लोग गए मैथ में। मतलब अब क्या ही होगा, जीके तो तब ना गेम चेंजर कहेगा जब आपका मैथ, इंग्लिश और जीआई में अच्छा होगा। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करता हूँ कंप्यूटर में। कंप्यूटर में क्या हुआ, मतलब पहले तो सेंटर का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। सेंटर का एक्सपीरियंस क्या था, सेंटर का जो कीबोर्ड का हाइट है ना, जो टाइपिंग होता है, वो चेस्ट लेवल में था, इस लेवल पे था। इस ऐसे लेवल पे कैसे टाइपिंग हो सकता है, हम पहले ही सोच गया था अब तो कुछ होगा ही नहीं। और जो टाइपिंग है ना, वहाँ पे 10 मिनट का मॉक टाइपिंग देता है। मेरा तो मॉक टाइपिंग भी कंप्लीट नहीं हो रहा था, लेकिन मेरा स्पीड 30 था, ज़्यादा नहीं था। और वहाँ का कीबोर्ड, मतलब जितना सुना था कि कीबोर्ड बेकार होता है, उससे भी बेकार कीबोर्ड मुझे मिला था, नहीं हो रहा था। और बाकी क्या हुआ है मैं बता देता हूँ। एसएससी का जो टाइपिंग होता है, वहाँ पे आता है पूरा पैसेज 15 मिनट में टाइप करना पड़ता है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इसमें मतलब पूरा पैसेज टाइप नहीं करना है,
पूरा पैसेज आपको टाइप नहीं करना है। उसमें जितना दिया है बस मतलब जितना दिया है आपको 2000 की डिप्रेशन ही करना है। उसमें 5% एरर कर सकते हो, सिर्फ 5%। यूआर के लिए बता रहा हूँ, 5% एरर कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। फुल पैसेज करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे बहुत ज्यादा पैसेज दिया है, ये एसएससी की गलती थी। पहले एक बार इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। हम लोगों को तो दिक्कत हुआ, लेकिन आप लोगों को ना हो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि ये चेंज है। आप अगर आपका स्पीड 35 32 ऐसा है ना, आप आराम से टाइप करो और ये ट्राई करना कि आप जो लिख रहे हो वो गलत ना हो। मतलब एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस दो, स्पीड को छोड़ दो। आपका स्पीड हो जाएगा। अगर आपका स्पीड 35 32 है, आपका पूरा हो जाएगा। स्पीड पे फोकस मत कीजिए, आप एक्यूरेसी पे फोकस कीजिए। क्योंकि काफी लोगों से मेरी बात करते समय ये पता चला, किसी का भी टाइपिंग मतलब पैसेज जो है उसको फुल कोई भी टाइप नहीं कर पाया। और कुछ लोग ये बता रहे थे, जब वो मतलब लाइन को मिलाने जा रहे थे, एक टाइम होता है ना टाइपिंग करने के बाद मिलाने जा रहे थे, वो लोग कुछ देर तक टाइप कर किए, 10 मिनट और 12 मिनट, फिर जब मिलाने जा रहे थे वो मिला भी नहीं पा रहे थे। बोल रहा था स्क्रॉल नीचे कर रहा हूँ लेकिन फिर से पैसेज ऊपर चला जा रहा है खुद ब खुद, तो मिला नहीं पा रहे थे। इसलिए आप भी शायद ना मिला पाओ, तो आप पहले से ही ऐसे टाइप करो कि आपका एरर बहुत ज़्यादा कम हो। क्योंकि अगर एरर ज़्यादा होगा तब शायद फेल हो जाए टाइपिंग में। की डिप्रेशन 2000 है वो आपका हो जाएगा। एरर को ज़्यादा ध्यान दीजिए, इसलिए करो स्लो टाइपिंग करना थोड़ा, लेकिन एरर मत करना। एरर अगर तभी होगा ना, तभी उसको डिलीट करके ठीक कर लेना। तो यही चेंज था जो कंप्यूटर में देखा। कंप्यूटर के बारे में मैं कुछ ज़्यादा बता नहीं सकता क्योंकि उतना ज़्यादा अंदाज़ा है नहीं। बाकी इतना कह सकता हूँ कि मॉक में जैसा था वैसा ही लगभग था। इजी टू मॉडरेट शायद कहा जा सकता है। बाकी आंसर की आने पे पता चल जाएगा। कंप्यूटर में भी बहुत दिक्कत हुआ, मतलब जो कीबोर्ड था बहुत ही बेकार था। और चेस्ट लेवल पे टाइपिंग था, चेस्ट लेवल पे कीबोर्ड था, तो कैसे टाइप किए वो भी दिक्कत था। मैथ में तो पहले ही मतलब सब कुछ खत्म ही कर दिया था, और कुछ था नहीं, टाइपिंग देने का मन भी नहीं था। और उससे भी पहली बात तो प्रिपरेशन जो था उस हिसाब से मैं मेंस देना भी नहीं चाह रहा था। लग ही रहा था मैं ना दूं। और अब देखिए क्या हो गया ना, लग रहा है क्या होगा, ऐसे ऐसे एग्जाम दे के आया, अब तो जब आंसर किया आएगा, जब नंबर देखूंगा ना, तब और भी डिमोटिवेशन आएगा। पता ही नहीं, पहले ही मेरा जो हाल चल रहा था ना, मतलब पहले ही जो मेरा हाल था उस वजह से मेरा प्री का मेंस का प्रिपरेशन भी नहीं हुआ। और अब जब आंसर की आएगा ना, तब तो और भी डिमोटिवेशन आएगा। तब मुझे नहीं लगता कि 2025 की अभी तैयारी करूँ या ना करूँ, उस बात का भी डाउट है। वैसे जिनका भी एग्जाम 20 तारीख को है, आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम सेंटर टाइम से पहले ही पहुंच जाना। और बाकी टाइपिंग का तो ध्यान रखना, जो बोला एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस रखना। बस, बाय।